नमस्कार। तो आज हम एक ऐसी कहानी सुनने वाले हैं जो बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी है सीता नवमी की। चलिए इस कहानी को शुरू करने से पहले एक गहरा सवाल पूछते हैं। क्या भक्ति के लिए इरादा जरूरी है? क्या सिर्फ काम करना ही काफी है? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के मूल में है। तो चलिए चलते हैं प्राचीन काल की इस कथा की दुनिया में और मिलते हैं इसके मुख्य किरदारों से। इस कहानी के केंद्र में दो लोग हैं जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक तरफ है देवदत्त, वेदों के ज्ञाता, एक विद्वान ब्राह्मण, और दूसरी तरफ है उनकी खूबसूरत पत्नी शोभना, जिसकी जिंदगी का रास्ता कह सकते हैं कि भटक गया था। देवदत्त भिक्षा से अपना गुजारा करते थे, वहीं शोभना की दुनिया बिल्कुल ही अलग थी। और अब कहानी में आता है एक ऐसा मोड़, एक अंधेरा मोड़ जिसने शोभना के पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। हुआ ये कि देवदत्त की गैर मौजूदगी में शोभना गलत रास्ते पर चल पड़ी। जल्द ही पूरे गांव में उसकी बदनामी होने लगी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। एक भयानक गुस्से में उसने पूरे गांव को आग के हवाले कर दिया और खुद भी उसी आग में जलकर भस्म हो गई। कहते हैं ना, कर्म का नियम कभी नहीं चूकता। तो आइए देखते हैं कि उसके इन भयानक कर्मों का नतीजा अगले जन्म में क्या हुआ। उसके पापों का फल उसे अपने अगले जन्म में भुगतना पड़ा। वो एक ऐसी स्त्री के रूप में पैदा हुई जिसे समाज ने निकाल दिया था, जिसे कुष्ठ रोग था, जो देख नहीं सकती थी। उसकी जिंदगी भूख और पीड़ा से भर गई और वो बस एक शहर से दूसरे शहर भटकती रही। लेकिन कहते हैं ना, होनी को कौन टाल सकता है। अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है, एक ऐसा संयोग बनता है जो उसकी पूरी तकदीर बदलने वाला था। ऐसे ही भटकते भटकते वो कौशलपुरी शहर पहुंची। भूख से बेहाल होकर जब उसने खाना मांगा तो लोगों ने उससे कहा, आज जानकी नवमी का पवित्र दिन है, सबने व्रत रखा है, तुम कल आना। लेकिन भूख इतनी ज्यादा थी कि वो रुक नहीं सकी। उसकी हालत देखकर एक दयालु भक्त ने उसे पवित्र तुलसी के पत्ते और थोड़ा सा पानी दिया, और जैसे ही उसने वो ग्रहण किया, बस कुछ ही दूर जाकर उसके प्राण निकल गए। और इस तरह अनजाने में ही सही उसका जानकी नवमी का व्रत पूरा हो गया। और ये जो अनजाने में हुआ पुण्य कर्म था ना, इसका परिणाम इतना शक्तिशाली था कि उसने उसका पूरा भाग्य ही पलट दिया। मां सीता की कृपा देखिए, उसके सारे के सारे पाप धुल गए। वो पवित्र होकर सीधे स्वर्ग पहुंची और वहां उसने न जाने कितने ही साल सुख और शांति से बिताए। ये सब उस एक अनजाने व्रत का ही फल था। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। स्वर्ग में अपना समय पूरा करने के बाद उसका अगला जन्म हुआ कामरूप के राजा जयसिंह की रानी कमकला के रूप में। मतलब उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। और सबसे कमाल की बात तो ये थी, मां जानकी की ऐसी कृपा हुई कि उसे अपना पिछला जन्म सब याद रहा, और इसी याद ने उसे प्रेरणा दी कि वो अपनी नई जिंदगी भगवान राम और सीता की भक्ति में ही लगाए। तो ये कहानी जो है ना, ये हमें सीता नवमी के त्योहार का असली मतलब समझने में बहुत मदद करती है। तो आखिर ये सीता नवमी है क्या? असल में ये त्योहार वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को मनाया जाता है। और क्यों? क्योंकि माना जाता है कि इसी पवित्र दिन पर माता सीता धरती से प्रकट हुई थी। इसका महत्व बिल्कुल रामनवमी जैसा है। देखिए, जैसे रामनवमी भगवान राम का जन्मोत्सव है जो विष्णु के अवतार थे, ठीक वैसे ही सीता नवमी माता सीता का प्राकट्य दिवस है जो देवी लक्ष्मी के अवतार हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में हर तरह की खुशी और सौभाग्य आता है। और व्रत रखने वालों पर सिर्फ माता लक्ष्मी ही नहीं, बल्कि भगवान विष्णु की भी कृपा बरसती है। तो चलिए आखिर में हम वापस उसी सवाल पर लौटते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। शोभना की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि आस्था में, भक्ति में हमारे कर्म ज्यादा मायने रखते हैं, ये हमारे इरादे। ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को सिर्फ एक कथा नहीं रहने देता, बल्कि एक बहुत गहरा दर्शन बना देता है।